अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 10 जनवरी 2024 है और आज की हमारी प्रेजेंटेशन एक ऐसे शेयर के हवाले से जो आईटी कंपनी का है। और इसके काफ़ी सारे इस तरह के सब्सक्राइबर्स, काफ़ी तरह के इस तरह के लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ऐसा शेयर बताया जाए जिसमें हम लॉन्ग टर्म में भी गेन कमा सके और शॉर्ट टर्म में भी एक ट्रेडिंग हवाले से भी कमाया जा सके। और क्या उसकी बाइंग पॉइंट होने चाहिए, क्या इसके एंट्री लेवल्स होने चाहिए। तो इस पे मैंने बड़ी क्विक प्रेजेंटेशन बनाई है इस शेयर पे। लेकिन बिफोर हमें इस प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ता हूँ तो आप अगर किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद हौसला अफजाई होगी और इंशाल्लाह मजीद मैं वीडियोस बनाऊंगा। आए एजेंडा की साइड चलते हैं। एजेंडा हमेशा की तरह वही स्ट्रीमलाइन होगा, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होगी, सेक्टर अपडेट बताऊंगा, कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा और रिसेंट न्यूज़ वगैरह, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा, फिर इसके डिविडेंड के हवाले से बात बताऊंगा, आखिर में मेरा व्यू होगा। बैकग्राउंड की बात करें तो कंपनी बेसिकली करती क्या, कंपनी एक आईटी कंपनी आईटी सर्विसेज देती है। आईटी कंपनी से मुराद कोई कंप्यूटर नहीं बनाती, कोई सॉफ्ट हार्डवेयर नहीं बनाती, बेसिकली आईटी रिलेटेड फंक्शंस प्रोवाइड करती है, अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है आईटी रिलेटेड। उनके बाद एक्सपर्ट हैं, वो एक्सपर्ट काम करते हैं, जो आईटी टेक्नीशियंस वगैरह हो गए, टेक्नीशियन नहीं हो गए, आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इस टाइप के लोग हो गए, वो सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। कंपनी का ऑपरेशन यूएई, यूएसए के, सऊदी और पाकिस्तान में। यू मैं कहीं कहीं पढ़ रहा था कि यूके भी है, लेकिन मुझे एक रीसेंट अब रिपोर्ट वगैरह में इनका यूके का कहीं जिक्र नहीं हुआ, तो मैं समझता हूँ कि शायद यूके में इनकी इन्वॉल्वमेंट कम होगी, प्रेजेंस जरूर होगी लेकिन ऐसा सच कोई ऑपरेशन नहीं होगा सिग्निफिकेंट। यूएई और केएसए में काफी ज्यादा इनका ऑपरेशन है। अब इसकी सेक्टर अपडेट के बारे में बात करें तो आईटी सेक्टर बेसिकली पाक ऐसा एक सेक्टर है जो अगर इंडस्ट्री, पाकिस्तान ऐसा दुनिया का अभी भी उन कंट्रीज में आता है जो आईटी के हवाले से बहुत बैक एंड पे। हमारे पास अभी भी 5G इंटरनेट नहीं है, हमारे पास अभी भी टेक्नोलॉजी इस तरह की नहीं है, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर नहीं है, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। तो उस कंट्रीज में आता है जिसमें बहुत स्पेस है आईटी में ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए और ऊपर आने के लिए। तो अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगर मार्केट थोड़ी ऊपर जाती है, सबसे पहले आईटी सेक्टर ग्रो करता है, क्योंकि हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज में आईटी सेक्टर अभी भी अन इस पोजीशन पे, जो उस पोजीशन पे नहीं आया जितने अदर स्टॉक्स आ गए। खासतौर पर एवन की बात करूंगा मैं, तो ये शेयर अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, मैं आगे प्राइस दिखाऊंगा 5 ईयर्स की, तो उस लेवल पे इंक्रीज नहीं हुआ जिस तरह दूसरे हुए, और इवन आईटी सेक्टर में स्पेसिफिकली ये शेयर उस लेवल पे नहीं इंक्रीज हुआ जैसे दूसरे हुए। जबकि इसकी कंपनी बड़ी स्ट्रांग है और इसके प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, करंटली इनको नया प्रोजेक्ट भी मिला जिसकी वजह से बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन है। किसी ने अभी उस पर कुछ जिक्र नहीं किया, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अगर रिसर्च कर रहा हूँ तो पूरी कंप्लीट बात बताऊँ। बाकी दुनिया में हर जगह डिजिटल फोकस है, तो इस तरह की कंपनीज का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है इस तरह की कंपनी की। रिसेंटली 28 दिसंबर को इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में एक सर्कुलर सबमिट किया था जिसमें बताया था कि इनकी सब्सिडी जो सऊदी में, उसने $3.5 मिलियन तकरीबन, कम वेश, अगर हम देखें आजकल डॉलर 180 190 का अगर है, तो कमो बेश तकरीबन एक एक अरब के करीब करीब पहुंच गया, 700 800 मिलियन के करीब। अगर डबल भी करूँ तो 720 मिलियन के करीब, 200 रुपये का भी अगर डॉलर में करूँ, सॉरी 300 रुपये का भी डॉलर करूँ, तो ये 1 अरब से ऊपर का अमाउंट बन गया। सर एज ए सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट 1 अरब से ज़्यादा बन गया, जो कि ऑब्वियसली उस सब्सिडी के में आएगा, लेकिन एट द एंड इसी में कंसोलिडेट होगा। बाकी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पिछले साल से बहुत बेहतर है। अगर हम पिछले साल से देखा जाए, ऑलमोस्ट ईपीएस डबल हो गया, 2.62 दो था, अब तकरीबन 4 के करीब पहुंच गया डायल्यूटेड, और बेसिक अगर देखा जाए तो 2 है और 4 है। रेवेन्यू वाइज देखा जाए ऑलमोस्ट डबल हो गई है, तो ग्रोथ तो इसमें बड़ी स्ट्रांग है और हर चीज़ की बड़ी पॉजिटिव है। ऑल्दो इसकी अदर इनकम भी एक बड़ा ही सिग्निफिकेंट एलिमेंट है जो इनकी फाइनेंशियल अब नज़र आने लगा, पहले नहीं नज़र आता था। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की कंपनी थोड़ा सा जल्दी ग्रो करेगी और अभी भी अंडर वैल्यू शेयर वैल्यू पे है। डिविडेंड की बात की जाए तो ये डिविडेंड वाला शेयर नहीं है, बोनस जरूर देता है लेकिन कायदे से थोड़ा थोड़ा इतना डिविडेंड देता है, तो मैं समझता हूँ वैल्यू के हिसाब से डिविडेंड का इतना कोई इसमें चार्म नहीं है। इस शेयर में वैल्यू अप्रिसिएशन का चार्म है, बस साल के तौर पर 40, अगर 55 रुपए का आज शेयर है, तो मैं समझता हूँ ये 100 रुपये तक भी जा सकता है कुछ बाय टाइम। तो इसमें ग्रोथ वैल्यू में, रादर देन डिविडेंड में।
बाकी अगर देखा जाए डिविडेंड ये थोड़ा थोड़ा देता है। पिछले 2022 में आई थिंक इसने बोनस दिया था, फिर 21 में बोनस और 10% डिविडेंड। जो अगर 40-50 का शेयर है, 10% मतलब 1 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिविडेंड। तो उस इस इतने छोटे डिविडेंड को मैं एज डिविडेंड कंसिडर नहीं करूंगा, डिविडेंड वाले शेयर कंसिडर नहीं करूंगा। बाकी मेरा व्यू क्या है, मेरा व्यू ये है कि मार्केट ने 64,000 क्रॉस कर चुका, लेकिन कंपनी का अगर मैं शेयर प्राइस पे अगर जाऊं, एक सेकंड आप मुझे दें। मेरा व्यू ये, कंपनी के अगर हम शेयर प्राइस को देखें, ये दोस्त यहाँ इस टाइम कोविड के टाइम पे ही नीचे गया था, ये तकरीबन 20-22 के करीब था। लेकिन हिस्ट्री में अगर हम देखें, ये हिस्ट्री में मतलब 22 में देखें, ये 100 से ऊपर था। फिर ये नीचे 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 आया क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे। और अब वापस मार्केट जब वापस ओपन हुई है, तो आई थिंक ये वापस ये 50 या 60 पे आ रहा है। मैं समझता हूँ 56 पे इज़ अ वेरी गुड एंट्री स्टिल। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप पीसेस में बाय करेंगे, हमेशा याद रखना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पीसेस में बाय करेगा। अभी 56 पे थोड़े लें, फिर थोड़ा अगर नीचे मजीद जाता है तो लें, अगर थोड़ा और जाता है तो भी आई थिंक लें। लॉन्ग टर्म सोच रहा है तो बंदा पीसीस में लेना बेहतर है, चाहे ऑल दो इवन अगर चांसेस ये है कि ऊपर ही जाएगा 100%, फिर भी आप पीसीस में बाय करें। फिर ये सजेशन है एक चीज। शॉर्ट टर्म के लिए मुझे क्लियरली नजर आता है कि अभी शॉर्ट टर्म में, अगर मैंने दूसरी स्क्रीन पर चार्ट रन किए थे, जो मुझे ऐसा लगता है कि 50-50 सॉरी 60-61 इजीली क्रॉस कर सकता है विद इन फ्यू वीक्स, लाइक 1 और 2 वीक्स। तो अच्छा भला 10% का गेन भी नजर आता है 1-2 वीक में ही। तो मैं समझता हूँ कि इसको रखना चाहिए, और इसने वो इस तरह अपना शेयर की वैल्यू को रिकवर नहीं किया जितनी दूसरे शेयर्स ने किए। तो इसलिए मुझे लगता है कि गुड स्टॉक इन दिस प्राइस, जैसे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है करंटली, जैसे मैंने जिक्र किया 56 पे, लेकिन स्टिल पोटेंशियल है शॉर्ट टर्म में भी ग्रो कर सकता है। 5-10 5-6 रुपए इजीली मिल सकते हैं अगर 56, 61-62 इज नॉट अनअचीवेबल फॉर दिस स्टॉक। बाकी यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में सॉरी लॉन्ग टर्म में बाय डिप ऑन पीसेस। और और अगर शॉर्ट टर्म है तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर शॉर्ट टर्म भी अगर आप उसको फोकस करें तो शॉर्ट टर्म भी डिप्स पे बाय करें। इस हफ्ते और खास तौर पर नेक्स्ट वीक में जो इलेक्शन के रिलेटेड काफी सारी चीजें आ रही, इस हफ्ते के क्लोज पे भी इलेक्शन से रिलेटेड बहुत सी चीजें आ रही। तो मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी हुई और मार्केट नीचे गिरी तो आप लाजमी डिप्स पे बाय करना, और भूल जाना, घबराने वाली बात नहीं। आई थिंक ये रिकवर बहुत जल्दी करेगा। दैट्स इट। आई थिंक यही मेरा व्यू है इस इसके हवाले से। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिया। कोई वीडियो में कोई ऐसी चीज़ है जो मैं मिस आउट किया तो लाजमी बताएं। इंशाल्लाह मैं इसको कवर करूंगा अपने आगे वाले पॉइंट्स में, और कंसिडर करूंगा आपके फीडबैक। दैट्स इट, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।